हेलो बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपकी क्लास 8 की चैप्टर 6 की कविता भगवान के डाकिए और इसके वर्ड मीनिंग। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं। वर्ड मीनिंग। डाकिया पत्र लाने वाला, महादेश विशाल देश, चिट्ठियाँ पत्र, सुगंध मधुर गंध, सौरभ सुगंध, धरती भूमि। अब कविता देखते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं मगर इनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश की सुगंध भेजती है और ये सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों के परों पर तिरता है और एक देश का भाव दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। लेखक रामधारी सिंह दिनकर की ये लिखी हुई कविता है। अगर हम इसका संदर्भ लिखें तो ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 के पाठ 4 भगवान के डाकिए से ली गई है। इसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। प्रसंग क्या कहते हैं? प्रस्तुत कविता में कवि पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए बताते हुए कहते हैं कि व्याख्या। पक्षी और बादल भगवान के डाकिए हैं क्योंकि पक्षी एक देश से दूसरे देश में उड़कर और बादल एक देश से दूसरे देश में घुमड़कर भगवान के संदेश को पूरी प्रकृति अर्थात पेड़ पौधे पानी और पहाड़ों तक पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों, इस प्रकार पक्षियों और बादलों द्वारा भेजे गए जो भगवान के संदेश हैं उन्हें पेड़ पौधे पानी पहाड़ पर्वत प्रकृति तो समझ लेती है लेकिन मनुष्य समझ नहीं पाते हैं। तो इस पंक्ति की विशेषता क्या है कि कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में दर्शाया है। खड़ी बोली का सहज प्रयोग किया है। भाषा सरल सहज और बोधगम्य है। प्रसंग अगला पैराग्राफ है, 2 पैराग्राफ है इसमें कि जो बिना किसी भेदभाव के एक देश से दूसरे देश में विश्व बंधुत्व का संदेश पहुंचाते हैं, ऐसे पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए के रूप में वर्णित करते हुए लेखक क्या कह रहे हैं कि हम केवल इतना समझते हैं कि एक देश की धरती के फूलों की सुगंध दूसरे देश की हवा में तैरकर और पक्षियों के पंखों द्वारा बिना किसी बाधा के दूसरे देश पहुंच जाती है। हम ये बात तो मानते हैं। एक देश में बादल बनते हैं और दूसरे देश में बरसते हैं। भाव ये है कि प्रकृति सभी के साथ समान व्यवहार करती है। उसकी निगाह में सभी मनुष्य समान है, इसलिए वो कोई ये नहीं कहती इस देश को पानी देना है इसको नहीं देना। मनुष्य को प्रकृति की राह पे ही चलना चाहिए। वो कहते हैं जो पक्षी और बादल हैं, जो हवा और पानी है, इसको समझिए आप। कवि क्या कहना चाहता है कि हमें प्रकृति की राह पर चलना चाहिए। आपसी मतभेद हैं उनको हटाकर प्रेम पूर्वक धरती पर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। विशेषता क्या है? कवि ने विश्व बंधुत्व के संदेश को बड़े सरल सुबोध शब्दों में पक्षी और बादल के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। उदाहरण लिया पक्षी और बादल का। पक्षी और पंखों में अनुप्रास अलंकार है, दोनों में पापा है। भाषा बड़ी सरल सुबोध और प्रभावशाली है।